अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल लॉ एंड जस्टिस और मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट मियां मोहम्मद फ़ाहद तारिक। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद हम एक्टिव हुए हैं, कुछ दफ्तरी मसरूफियात थी जिसकी वजह से हम वीडियो ना बना सके, तो उसके लिए हम आपसे माजरत चाहते हैं। लेकिन आइंदा हम कोशिश करेंगे कि मुसलसल अपनी वीडियोज़ आती रहें। तो आज के जो हमारी टॉपिक है वो इसलिए मैंने उसका इंतखाब किया क्योंकि मुझे काफ़ी बार उसके मुतालिक कॉल्स आ चुकी हैं। लोगों को FIA का नहीं पता लगता, उनके साथ कोई ना कोई फ्रॉड हो जाता है, तो वो फिर उनको समझ नहीं आती कि किस तरह हमने FIA के जो पुलिस स्टेशन है उसको डील करना है, उनकी कंप्लेंट किस तरह हो सकती है, ठीक है, और उसके बाद का क्या प्रोसीजर होगा और कितने टाइम पीरियड के अंदर, कितने टाइम स्पैन के अंदर उनका जो काम है ना वो उनकी रिकवरी हो जाएगी अगर उनके साथ वो फ्रॉड हुआ है। तो ये तमाम सवालात को हम इस वीडियो में देखेंगे। और वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरे अपने तमाम व्यूवर्स से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो पहली चीज़ तो यह आ जाती है जो मुझे अक्सर सवाल सुनने को मिलता है कि जी आया कि ये केस FIA में आ सकता है या ये केस नहीं आ सकता, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं एलेबोरेट करने की कोशिश करूँगा आपके आसानी के लिए ताकि आपको समझ आ जाए। तो FIA में बेसिकली दो विंग्स हैं या जिसको आप दो ब्रांचेस कह सकते हैं, ठीक है। एक है साइबर क्राइम विंग, एक है जनरल विंग, ठीक है। साइबर क्राइम विंग क्या होता है, जनरल विंग क्या होता है? साइबर क्राइम विंग ऐसा विंग है जो तमाम साइबर क्राइम्स को डील करता है, ठीक है। साइबर क्राइम से मुराद है किसी ने आपके साथ आपके पर्सनल डाटा को चोरी किया है, ठीक है, किसी ने आपके साथ ऑनलाइन कोई फ्रॉड किया है, किसी ने आपकी पिक्चर्स वगैरह शेयर की हैं आपकी इजाज़त के बगैर, या किसी ने आपके कोई भी जो ऑनलाइन थेफ्ट है वो आपके साथ किया है। ये तमाम चीज़ें साइबर क्राइम विंग के अंदर आ जाएंगी। इसको थोड़ा सा मज़ीद आसान करने के लिए आपको बता देता हूँ कि मिसाल के तौर पर आपकी ऑनलाइन जैसे मुख्तलिफ पेजेस हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप या किसी भी इंस्टाग्राम पे आपके किसी शख्स के साथ मुलाकात हो जाती है, आप उसके साथ वो आपको बताता है कि यार इस तरह आप करें तो हम ना ऐसे काम करेंगे, आपको इतना प्रॉफिट आएगा। अब आपकी उस इंसान के साथ फिजिकल कोई मुलाकात नहीं हुई, आपने ऑनलाइन उससे रब्ता हो गया, आपने ऑनलाइन ही उसको इन्वेस्ट कर दिया, आपके पास सारे वो मामला मौजूद हैं, तो उसके बाद वो इंसान जी गायब हो गया, ठीक है, ऑफ स्क्रीन हो गया, वो आपसे रब्ता नहीं हो पा रहा। तो ये जो ऐसे केसेस हैं ये साइबर क्राइम विंग जो है ना FIA का उसके अंदर जाएंगे। जनरल विंग में ऐसे केसेस आ जाते हैं तो मिसाल के तौर पर कोई बंदा आपसे मिला है, ठीक है ना, वो फ्रॉड कर लेता है या किसी और तरीके से आपको थ्रेट करता है, ठीक है, वो थोड़े से ना वो उसमें आ जाएंगे। इवन के जो कॉल की थ्रेटिंग है वो भी साइबर क्राइम विंग के अंदर ही आएगी FIA, ठीक है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ साइबर क्राइम विंग को है, तो जनरल विंग को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी उसमें भी मुकम्मल रहनुमाई हो सके। पहली चीज़ जो बताने की ये थी कि साइबर क्राइम विंग में कौन कौन से किस किस नौइयत के केसेस आप रजिस्टर कर सकते हैं, किस किस नौइयत की आप कंप्लेन दे सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने आपको बता दिया कि आप जो भी ऑनलाइन थेफ्ट हो गया, कोई फ्रॉड हो गया, ब्लैकमेलिंग होगी, ठीक है ना, आपकी जो ये सोशल मीडिया से आपकी कोई पिक्चर्स वगैरह कोई लीक करता है, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर आ जाएगी। अब क्या चीज़ है, अब जी उस बंदे के साथ वो हुआ हो गया, ठीक है, लेट्स सपोज कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है। अब आपके पास क्या पहली रेमेडी है, किस तरह FIA जो है वो एक्शन में आएगी, वो तमाम चीज़ें आज अब मैं आपको ज़रा इसमें डिटेल में बताऊंगा। हालांकि मैंने इससे पहले भी 2-3 वीडियोस में बनाई हुई हैं, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में ताकि आपके लिए मज़ीद आसानी और रहनुमाई हो सके। तो सबसे पहली चीज़ है कि जो भी वकूआ आपके साथ सरजद हुआ है तो आपने अपना जो मुतलका इलाका है, आपने FIA की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके साइबर क्राइम विंग लिखना है। साइबर क्राइम विंग पे जाकर आपने सर्च आउट करना है कि आपको FIA का कौन सा पुलिस स्टेशन लगता है, ठीक है, आपके जो मुतलका थाना आपको लगता होगा FIA का, ठीक है, आपने उधर कंप्लेन रजिस्टर करवानी। ऑनलाइन भी आप करवा सकते हैं, उसके ऊपर भी मेरी वीडियो है, ठीक है। आप बाय डाक भी उन्हें भेज सकते हैं, आप इन पर्सन जाके वहाँ पेश होकर भी अपनी कंप्लेंट करवा सकते हैं, ठीक है। अब अगर लेट्स सपोज अगर आप ऑनलाइन या बाय ईमेल आप उनको कोई भी कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं तो उसके बाद फिर से FIA वाले साइबर क्राइम विंग जो है वो आपसे एक बार रब्ता करेगा कि आया कि ये वाकई ही इस बंदे ने जेन्युइन कंप्लेन लिखवाई है या ये कि सिर्फ मजाक करना चाह रहा है, क्योंकि ऐसे इश्यूज आते रहते हैं, तो इसलिए वो उसकी वेरिफिकेशन करते हैं कि आया कि कंप्लेन जेन्युइन है कि नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि वो आपको एक दफ़ा थाने में तलब करते हैं। तो मेरे नज़दीक एक बेहतर चीज़ यही है कि उसके बाद भी आपने थाने में जाना है तो आप पहले खुद से जी उसको एक कंप्लेन लिखें और जाके थाने में सबमिट करवा दें।
ठीक है। अगर आप इस तरह जाते हैं तो इस तरह भी जाकर आपको बाद में कंप्लेन बाय हैंड देनी ही पड़ेगी। लेकिन अब ये तरीक़ाकार ये है कि आपने सबसे पहले एक कंप्लेंट लिखनी है, ठीक है, शिकायत जिसे आप कह सकते हैं, वो आप किसी अर्जी नवीस से या किसी वकील से लिखवाएंगे तो वो बेहतर है, क्योंकि वो आपके तमाम कानूनी नुक्तों को जानते हुए एक उस तरह का ड्राफ्ट तैयार करेगा। उसके लिए आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, हम भी लिख सकते हैं आपको मुतल्लिका जो आपको थाना कचहरी लगता है, आप उधर भी रब्ता कर सकते हैं, वो भी आपको ये चीज़ कंप्लेंट इख्तियार कर देंगे। अब क्या होगा, अब आपने वो जो कंप्लेंट है ना वो आपने लेके FIA का जो आपको मुतल्लिका थाना लगता है उधर जाके उसको फ्रंट डेस्क होगा उधर, ठीक है, उधर आपने उसको रजिस्टर्ड करवा देना है। जैसे ही आपने उसको कंप्लेंट रजिस्टर्ड करानी है उसने आपको एक ID नंबर कह लें या एक टोकन कह लें आपको दे देना है, रसीद हो जाती है वो कि इस बंदे ने इस टोकन के बाबत एक कंप्लेंट रजिस्टर करवाई है, वो रसीद लेके आपने वापस आ जाना है। उसके बाद जो प्रोसीजर है वो इस तरह चलेगा कि FIA उस बंदे को तलाश करने की कोशिश करेगी और उसको तलबी देगी, उसको नोटिस वगैरह देगी कि जी आपके खिलाफ एक कंप्लेन आई है, आप यहाँ आके इसके ऊपर अपनी राय दें, अपना ओपिनियन दें, ठीक है। नहीं आएगा तो उसको FIA गिरफ्तार करके भी मतलब कि सिर्फ तफ्तीश के लिए उसको लेके आएगी, ठीक है। उसके बाद अगर FIA अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगी कि जिसमें वो आपको भी बुलाया जाएगा, उसको भी बुलाया जाएगा, दोनों का ओपिनियन लिया जाएगा, और अगर आपका केस इस नोयत का हुआ कि उसके ऊपर पर्चा हो सके तो FIA उसके ऊपर FIR दे देगी। उसके बाद वो जैसे क्रिमिनल केस चलता है उसी तरह वो प्रोसीड करेगा और आपकी रिकवरी हो जाएगी। अब इसमें काफ़ी लोगों के मुझे सवालात ये आते हैं कि जी हमें रिकवरी मिल भी जाएगी कि नहीं मिलेगी, कितना टाइम लगेगा, ये वो। अच्छा, ये चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी ये पुलिस के मामला होते हैं इनमें आपको पैरवी करनी पड़ती है। अगर आप कहें कि आपने कंप्लेन रजिस्टर्ड करवा दी है, आप पुलिस जाने और उसका काम जाने, इस तरह कभी काम नहीं होगा। आप इस तरह करेंगे, आप जी उसको वक्तन फ़वक्तन उनको रिमाइंडर देते जाएं कि ये मैंने इस नंबर से, ये टोकन नंबर है मेरा, ये ID नंबर है, मैंने कंप्लेंट रजिस्टर करवाई है, इसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की है। 10 दिनों बाद, 15 दिनों बाद ऐसे उनसे पूछते रहेंगे तो वो आपकी कंप्लेंट को प्रायोरिटी बेस पर रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप 1787 पर भी कॉल कर सकते हैं 1787 पर कि जी मैंने ये कंप्लेंट रजिस्टर करवाई थी, इसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई अमल में ना लाई गई है तो इसको देखा जाए। उससे भी काफ़ी वो आपकी जो है ना बेहतरी आ जाती है, उसको जल्दी आपको रेमेडी मिलने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन अगर आप पैरवी बिल्कुल नहीं कर रहे, आप घर बैठे हैं कंप्लेंट रजिस्टर करवा के बैठे हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। FIA हो गया, किसी भी किस्म का क्रिमिनल केस होगा, कोई भी मामला होगा, जब तक आपने उसकी पैरवी नहीं ना करनी आपको रेमेडी, आपकी दाद रसी कभी नहीं होगी। तो ये मेरी आपको नसीहत भी है कि अगर आप कोई केस रजिस्टर करवाते हैं तो आपने उसके ऊपर मेहनत की है, ठीक है ना, आपके साथ एक इंसिडेंट हो गया तो आप उसके दाद रसी जाते हैं तो बेहतर है कि आप फिर उसको पैरवी भी करें। पैरवी करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे, अगर आप पैरवी नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिल भी सकते हैं, कम मिलेंगे, या वो उस नोयत की चीज़ आपको नहीं मिलेगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने अपने पैर को ख्याल रखिए। किसी भी सवाल के लिए आप हमसे हमारे कमेंट सेक्शन में भी रब्ता कर सकते हैं। हमारे नंबर भी नीचे दिए गए हैं, व्हाट्सएप नंबर, आप वहाँ अपना मैसेज छोड़ दें। हमारी टीम इंशाल्लाह आपसे एज सुन एज पॉसिबल रब्ता करेगी, आपके सवालात का जवाब देगी और आपकी मुश्किलात को हल करने की कोशिश करेगी। अल्लाह हाफिज़।